हेलो गाइस। आज हम कक्षा 10वीं का क्षितिज गद्य खंड का बाल गोविंद भक्त पाठ के एमसीक्यूज करेंगे। ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी अच्छे से समझ आएगा। आइए शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस मिल सकें। आइए शुरू करते हैं। बाल गोविंद भक्त अपने खेत में पैदा हुए अनाज को साहब के दरबार में क्यों ले जाते थे? ऑप्शंस हैं: अच्छा दाम प्राप्त करने के लिए, कबीर से अगाध आस्था और पूर्ण विश्वास रखने के कारण, अनाज को चोरों से बचाने के लिए, या मठ का कर्ज चुकाने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होएगा? ख, कबीर से अगाध आस्था और पूर्ण विश्वास रखने के कारण। खामखा शब्द का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? अति आवश्यक, बहुत ही उपयोगी, अनावश्यक या जो खाना चाहता हो। तो इसका सही उत्तर है गै, अनावश्यक। खामखा का मतलब होता है अनावश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंक्ति के अनुसार बाल गोविंद भक्त को लेखक ने क्या माना है? सन्यासी, गृहस्थ, साधु या साहब? तो इसका सही उत्तर है गृहस्थ। लेखक ने निम्नलिखित में से किसे नहीं देखा था? बाल गोविंद भक्त को, भगत की पतोहू को, भगत के पुत्र को या भगत की पत्नी को? तो इसका सही उत्तर आएगा घ, भगत की पत्नी को। बाकी इन तीनों को तो लेखक ने देखा था। लोगों को कुतूहल होता था, क्यों? बाल गोविंद भक्त जैसे साधु को खेती बाड़ी करते देख, भगत को परिवार रखते हुए देख, खरा व्यवहार रखने के कारण, या नियमों का अत्यंत बारीकी से पालन करने के कारण? तो इसका सही उत्तर है घ, नियमों का अत्यंत बारीकी से पालन करने के कारण लोगों को कुतूहल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भक्त का कद कैसा था? लंबे आकार का, मध्यम आकार का, बहुत छोटे आकार का या बहुत लंबे आकार का? तो इसका आंसर है सेकंड, मध्यम आकार का था। भगत की उम्र क्या रही होगी? 50 से अधिक, 70 से अधिक, 80 से अधिक या 60 से अधिक? तो इसका सही उत्तर है 60 से अधिक। भगत किस पंथ के अनुयायी थे? तो इसके ऑप्शंस हैं वामपंथ, खालसा पंथ, कबीर पंथ या उत्तर पंथ? तो इसका सही उत्तर आएगा कबीर पंथ। भगत कबीर पंथ को मानते थे। गद्यांश यानी कि पूरे पाठ में भगत की किस विशेषता का ज्ञान होता है? वे आराम का जीवन जीते थे, वे विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, वे सादा जीवन जीते थे या वे घटिया जीवन जीते थे? तो इनमें राइट है, वे सादा जीवन जीते थे। पूरे पाठ में यही बताया गया है कि वे सादा जीवन जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधे सादे पदों के सजीव होने से भगत की किस विशेषता का पता चलता है? वे पदों में जान डाल देते थे, वे मधुर स्वर में गाते थे, वे पदों को सरलता से गाते थे या पदों को सीधा ही गा सकते थे? तो इसका सही उत्तर है वे मधुर स्वर में गाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहीं रोपनी हो रही है से क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस हैं: खेतों में पानी भरा जा रहा है, खेतों में बीज बोए जा रहे हैं, खेतों में फसल काटी जा रही है या खेतों में धान के पौधे उगाए जा रहे हैं? तो इसका सही ऑप्शन है घ, खेतों में धान के पौधे लगाए जा रहे हैं। रोपनी का यही मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडी पुरवाई के बीच किसका स्वर कानों को झंकृत कर देता है? ऑप्शंस हैं: बाल गोविंद भक्त का, मेड़ पर बैठी औरतों का, खेलते बच्चों का या आसमान में उड़ते पक्षियों का? तो इसका सही उत्तर है बाल गोविंद भक्त का। औरतों के ओठ क्यों कांप उठते थे? रुलाई आ जाने के कारण, वे कुछ कहना चाहती हैं, जादुई संगीत के साथ गुनगुनाने के लिए,
या बच्चों को बुलाने के लिए? तो इसका सही उत्तर है जादुई संगीत के साथ गुनगुनाने के लिए। अंगुलियां एक विशेष क्रम से चलने लगती हैं। वाक्य में अजीब क्रम से निम्नलिखित में से क्या है? संज्ञा, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण? तो इसका सही उत्तर है घ, क्रिया विशेषण। अजीब क्रम से चलना मतलब क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी जिसमें ढंग बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका स्वर सर्वाधिक प्रभावशाली है? बादलों का, बाल गोविंद भक्त का, झिल्लियों का या दादुरों का? इसका सही ऑप्शन है बाल गोविंद भक्त का। गोदी में डैश उठे ना गीत लोगों को किसकी तरह चौंका देता था? बादलों की तरह, दादुरों की तरह, बिजली की तरह या वर्षा की बूंदों की तरह? तो इसका सही ऑप्शन है बिजली की तरह, लोगों को चौंका देता था। मुसाफिर जाग जरा के माध्यम से भगत क्यों जगाना चाहते हैं? रीज़न बताना है, कारण। चोरों से बचने के लिए, वर्षा में भीगने से बचने के लिए, मंदिर में पूजा करने के लिए या प्रभु का स्मरण कर जीवन सफल बनाने के लिए? इसका सही उत्तर है घ, प्रभु का स्मरण कर जीवन सफल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरी गठरी डैश 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 जरा में मुसाफिर किसे कहा गया है? इसका ऑप्शन देखिए, लेखक को, बाल गोविंद भक्त को, संसार के लोगों को या भगत के पुत्र को? तो सही ऑप्शन है संसार के लोगों को मुसाफिर कहा गया है। थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। वाक्य में मूसलाधार शब्द व्याकरणिक दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शंस हैं सारनामिक विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, गुणवाचक विशेषण या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण? इसका सही उत्तर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ढंग को बता रहा है कि किस तरह की वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिक महीना और बाल गोविंद भक्त दोनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं भगत को सर्दी लगने लगती थी, वे गंगा स्नान को जाना शुरू कर देते थे। थर्ड ऑप्शन है वे संध्या गायन शुरू कर देते थे। फोर्थ ऑप्शन है वे प्रभात काल में गीत गाना शुरू कर देते थे। तो इसका सही उत्तर है घ, वे प्रभात काल में गीत गाना शुरू कर देते थे। भगत सवेरे सवेरे अपना गीत कहाँ गाना शुरू कर देते थे? घर में, तालाब के किनारे ऊंचे स्थान पर, नदी के किनारे पेड़ के नीचे या खेत में? सही उत्तर है ख, तालाब के किनारे ऊंचे स्थान पर। लेखक जब भगत का संगीत सुनने गया तब निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति नहीं थी? तारे चमक रहे थे, शुक्र तारा चमक रहा था, चांद छिपने जा रहा था या पूरब में सूर्य की लालिमा दिखने लगी थी? सही उत्तर है ग, चांद छिपने जा रहा था। यह परिस्थिति नहीं थी, बाकी तो सारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भक्त और लेखक की स्थिति में मुख्य अंतर प्रकट करने वाला विकल्प कौन सा है? दोनों ही गीत गाए जा रहे थे। भगत गायन में मस्त थे जबकि लेखक प्राकृतिक सौंदर्य निहारने में। लेखक आसमान के तारे निहार रहा था जबकि भगत तालाब को। नेक्स्ट ऑप्शन है, भगत के चेहरे पर पसीना था जबकि लेखक सर्दी से कांप रहा था। तो इसमें से सही है घ, भगत के चेहरे पर पसीना था जबकि लेखक सर्दी से कांप रहा था, यही अंतर था दोनों में। तारों के दीपक ना बुझने का आशय निम्नलिखित में से क्या है? दीपक में अभी तेल था। सेकंड है, आसमान साफ तथा निर्मल था। आसमान में तारे चमक रहे थे या चांद छिप गया था तथा सूरज निकल रहा था? इसका सही ऑप्शन है ग, आसमान में तारे चमक रहे थे। मतलब तारों के दीपक नहीं बुझने का मतलब क्या है? आसमान में तारे चमक रहे थे। भगत की संध्या वातावरण पर क्या प्रभाव डालती थी? गर्मी की तीव्रता बढ़ा देती थी, वर्षा का वेग बढ़ा देती थी, गर्मी की उष्णता कम कर शीतलता प्रदान करती
या शीतलता हर लेती थी। इसका सही ऑप्शन है ग, गर्मी की उष्णता कम कर शीतलता प्रदान करती थी। जो भगत की संध्या थी, जिसमें वे शाम को गीत गाते थे, अपने भजन गाते थे, वो गर्मी की उष्णता को कम करके शीतलता प्रदान करती थी। यहाँ संध्या शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? शाम का समय बताने के लिए, सायंकाल गाए जाने वाले गीत के लिए, सायंकाल किए जाने वाले घरेलू कार्यों के लिए, या सायंकाल की जाने वाली पूजा अर्चना के लिए। इसका सही उत्तर है ख, संध्या शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? सायंकाल गाए जाने वाले गीत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे तन मन पर हावी हो जाता। इसका क्या आशय है? मन बेकाबू हो जाता था, शरीर वही करता जो मन कहता था, मन पर तन से नियंत्रण करना पड़ता था, या मन विभोर हो जाता था, ऐसे में तन स्वयं झूम उठता था। तो इसका सही उत्तर है घ, मन आनंद विभोर हो जाता था, ऐसे में तन स्वयं झूम उठता था। ताल स्वर का चढ़ाव श्रोताओं को किस प्रकार प्रभावित करता था? उनका मन भटकने लगता था, वे जोर से गाने लगते थे, उनका मन विचलित हो उठता था, उनका मन भी ऊपर उठने लगता था। तो श्रोताओं को पर क्या प्रभाव पड़ता था? इसका आंसर है घ, उनका मन भी ऊपर उठने लगता था। भरमार होना का उचित पर्याय वाला विकल्प कौन सा है? मतलब भरमार होना का इनमें से कौन सा मीनिंग है? मारपीट होना, अधिकता होना, कमी होना, या नीरवता होना। तो इसका सही उत्तर है अधिकता होना। अधिकता होना, भरमार होना का मतलब अधिकता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सामाजिक परंपरा से हटकर कार्य करने वाले थे, ऐसा उनके किस कार्य से प्रकट होता है? पतोहू के भाई को बुलवाना, पतोहू को भाई के साथ भेजना, पतोहू से बेटे को मुखाग्नि दिलाना, या घर छोड़कर चले जाने की धमकी देना। सही उत्तर है ग, पतोहू से बेटे को मुखाग्नि दिलाना। ठीक है, सामाजिक परंपरा से हटने वाला काम था, क्योंकि हमारी हिंदू संस्कृति में जो है स्त्रियां किसी भी शव को मुखाग्नि नहीं दे सकती, और भगत ने ये काम अपनी पतोहू से करवाया था। भगत का पतोहू को उसके भाई के साथ भेजना उनके किस गुण का बोध कराता है? दूरदर्शिता का, परोपकार का, प्रत्युत्पन्नमति का, या हठधर्मिता का। इसका सही उत्तर है दूरदर्शिता का। भगत का पतोहू को उसके भाई के साथ भेजना उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत की पुत्र वधू अपने भाई के साथ क्यों नहीं जाना चाहती थी? दूसरी शादी के भय से, भगत की जायदाद के लोभ के कारण, समाज के लोगों के डर से, या भगत के प्रति सेवा भावना रखने के कारण। इसका सही उत्तर है घ, भगत के प्रति सेवा भावना रखने के कारण। गद्यांश में भगत ने नारी की दशा सुधारने के लिए भी संदेश दिया है, ऐसा उन्होंने किस कार्य द्वारा किया है? पुत्र वधू को उसके मायके भेजकर, घर छोड़ने की धमकी देकर, पुत्र वधू को अपनी सेवा का मौका ना देकर, या विधवा पुत्र वधू को पुनर्विवाह का आदेश देकर। इसका सही उत्तर है घ, विधवा पुत्र वधू को पुनर्विवाह का आदेश देकर उन्होंने नारी की दशा को सुधारने का संदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भक्त शरीर पर सामान्यता क्या धारण करते थे? कमर में लंगोटी, सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी, जाड़े में काली कमली, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने बाल गोविंद भक्त के परिवार के किन सदस्यों को देखा था? गृहिणी को, बेटे को, पतोहू को, या ख और ग दोनों को। तो इसका सही उत्तर है घ, ख और ग दोनों को। बाल गोविंद भक्त किसे साहब मानते थे? जमींदार को, पुलिस अधिकारी को, कबीर को, या उपयुक्त सभी को। इसका सही उत्तर है कबीर को। बाल गोविंद भक्त कबीर को साहब मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भक्त अपना गुजारा किस प्रकार चलाते थे? साहब के दरबार से प्रसाद रूप में प्राप्त चीज़ों से, गांव से मिली भिक्षा में मिली चीज़ों से,
दान में प्राप्त चीजों से या उपयुक्त सभी से। तो इसका सही ऑप्शन है कै, साहब के दरबार से प्रसाद रूप में प्राप्त चीजों से। बाल गोविंद भक्त की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? कभी झूठ नहीं बोलते थे, किसी से झगड़ा नहीं करते थे, बिना पूछे किसी की भी चीज व्यवहार में लेने लगते थे, या सबसे खरा व्यवहार रखते थे। इसका सही ऑप्शन है ग, बिना पूछे किसी की भी चीज व्यवहार में लेने लगते थे। ये उनकी विशेषता नहीं थी, ऐसा काम नहीं करते थे वे। नेक्स्ट है, कार्तिक में शुरू हुई बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां कब तक चलती थी? पूरे साल, फागुन तक, आषाढ़ तक, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है ख, फागुन तक। नेक्स्ट है, नदी बाल गोविंद भक्त के गांव से कितनी दूर थी? 1 मील, 2 मील, 3 मील, या 4 मील? तो 2 मील की दूरी पर नदी थी जहां पर वे प्रतिदिन स्नान करने जाते थे। तो 2 मील की दूरी पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य देर तक सोने वाला लेखक माघ की कड़कड़ाती ठंड में सुबह सुबह पोखर तक क्यों गया? बाल गोविंद भक्त के संगीत से आकर्षित होकर, बाल गोविंद भक्त से मिलने के लिए, उन्हें अपने घर लिवा लाने के लिए, या उपयुक्त सभी? तो इसका सही ऑप्शन है बाल गोविंद भक्त के संगीत से आकर्षित होकर गया था। उन्होंने बाल गोविंद भक्त का गाना सुना था तभी गया था। बाल गोविंद भक्त द्वारा गाई जाने वाली संझा का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता था? इसके कारण उनकी उमस भरी शामें शीतल लगती, संझा के स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते, इसके कारण मन तन पर हावी हो जाता, या उपयुक्त सभी? तो लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता था? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भक्त के अनुसार किसी की मौत आनंद की बात क्यों है? क्योंकि मौत के बाद आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है, क्योंकि मौत के बाद विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिलती है, क्योंकि मौत के बाद सांसारिक मोह जाल से मुक्ति मिलती है, और घ है कै तथा ख दोनों। तो राइट ऑप्शन है घ, कै तथा ख दोनों आएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत के गंगा स्नान का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? पुण्य कमाना, पाप धोना, गंगा के सौंदर्य का दर्शन, या संत समागम और लोक दर्शन? इसका सही उत्तर है घ, संत समागम और लोक दर्शन। गंगा स्नान को आते जाते वे किसी से ना सहारा लेते थे और ना किसी से कुछ मांगते थे। इससे उनके किस गुण की अभिव्यक्ति होती है? दंभी होने की। दंभी का मतलब होता है अभिमानी। सेकंड ऑप्शन है स्वाभिमानी होने का। थर्ड है अमीरी का दिखावा करने का, या फोर्थ जरूरत का सामान स्वयं साथ लेकर चलने का। तो इसका सही उत्तर है ख, स्वाभिमानी होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार का गंगा स्नान पिछले गंगा स्नानों से किस प्रकार भिन्न था? इस बार वे पैदल ही आए गए, इस बार उन्होंने रास्ते में कुछ नहीं खाया, इस बार लौट कर आने पर उनकी तबीयत खराब हो गई, और इस बार वे जल्दी वापस आ गए। तो इसका सही उत्तर है ग, इस बार लौट कर आने पर उनकी तबीयत जो है वो खराब हो गई थी, इसलिए इस बार का गंगा स्नान पिछले गंगा स्नानों से भिन्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने बाल गोविंद भक्त को साधु क्यों कहा है? पहला ऑप्शन है वे साधु के समान दिखते थे। सेकंड ऑप्शन है वे मोह माया से दूर थे। तीसरा ऑप्शन है वे सच्चे साधुओं जैसा ही उत्तम आचार विचार रखते थे। और फोर्थ ऑप्शन है वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे। इसका सही उत्तर है तीसरा, वे सच्चे साधुओं जैसा ही उत्तम आचार विचार रखते थे। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भक्त का कौन सा कार्य व्यवहार लोगों के आश्चर्य का विषय था? पहला ऑप्शन है जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से अपने आचरण में पालन करना। सेकंड है गीत गाते रहना। थर्ड है किसी से झगड़ा ना करना। फोर्थ ऑप्शन है अपना काम स्वयं करना। तो इसका आंसर है नंबर 1, जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से अपने आचरण में पालन करना। यही लोगों के आश्चर्य का
विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भक्त कबीर के आदर्शों पर चलते थे क्योंकि ऑप्शंस हैं, कबीर भगवान का रूप थे, वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे, कबीर उनके गांव के मुखिया थे, कबीर उनके मित्र थे। तो इसका सही ऑप्शन है वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भक्त के खेत में जो कुछ पैदा होता उसे वे सर्वप्रथम किसे भेंट कर देते? गरीबों को, मंदिर में, घर में या कबीर पंथी मठ में? सही ऑप्शन है नंबर 4, कबीर पंथी मठ में उसे भेंट कर देते थे। वह गृहस्थ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गृहस्थ थे लेकिन सब चीजें साहब की थी। यहाँ साहब से क्या आशय है? गुरु, मुखिया, कबीर या भगवान? तो इसका सही ऑप्शन है नंबर 3, कबीर, यानी कि साहब का क्या मतलब है? कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत के अनुसार कैसे लोग निगरानी और मोहब्बत के हकदार होते हैं? शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम, उम्र से छोटे, उम्र से बड़े या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है नंबर 1, शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम लोग ही ज़्यादा निगरानी और मोहब्बत के हकदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? पुत्र वधू के रोने पर, अपने बेटे की मृत्यु पर, बेटे के क्रियाक्रम पर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है नंबर 2, भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष तब देखा गया था जब उनके बेटे की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की पूरी प्रबंधिका कौन थी? भगत का बेटा, भगत स्वयं, गांव वाले या भगत की पुत्रवधू? सही उत्तर है भगत की पुत्रवधू। बाल गोविंद भक्त का बेटा कैसा था? परिश्रमी और मेहनती, समझदार और परिश्रमी, आलसी और मेहनती या सुस्त और बोदा? सही उत्तर है सुस्त और बोदा, यानी कि कमजोर सा था और थोड़ा सुस्त था। भगत ने बड़ी साध से किसकी शादी कराई थी? अपनी बेटी की, लेखक की, अपने बेटे की या किसी की भी नहीं? तो सही उत्तर है नंबर 3, अपने बेटे की। उन्होंने बहुत इच्छा से अपने बेटे की शादी करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भक्त हर वर्ष गंगा तट पर क्यों जाते थे? पहला ऑप्शन है संत समागम और लोक दर्शन की इच्छा से, गंगा स्नान के लिए, नेम व्रत को निभाने के लिए या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है संत समागम। इसका सही उत्तर आएगा संत समागम और लोक दर्शन की इच्छा से। गद्यांश को पढ़कर भगत की कौन सी छवि सामने आती है? अच्छे पिता की, गृहस्थ बनने की, साधु और गृहस्थ की या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है साधु और गृहस्थ की छवि जो है वो सामने आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत की मौत किसके अनुरूप हुई? गांव वालों के, पुत्र वधू के, स्वयं के या सभी विकल्प सही हैं? इसका आंसर है स्वयं के। उनकी मौत स्वयं के ही अनुरूप हुई, जैसा वे थे वैसी ही मौत हुई थी। नेक्स्ट है, भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? गंगा स्नान के लिए, अपने घर, पुत्र वधू के पास या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है गंगा स्नान के लिए। हर वर्ष वो गंगा स्नान के लिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा स्नान के लिए जाते समय भगत भिक्षा क्यों नहीं मांगते थे? ऑप्शंस हैं, क्योंकि वे गृहस्थ के भिक्षा मांगने के खिलाफ थे, क्योंकि उन्हें उपवास करना अच्छा लगता था, क्योंकि वे संतों के साथ रहते थे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, क्योंकि वे गृहस्थ के भिक्षा मांगने के खिलाफ थे, इसलिए वे खुद और वो गृहस्थ भी थे, इसलिए भिक्षा नहीं मांगते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृहस्थ होते हुए भी भगत को साधु क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका व्यवहार और चरित्र साधु की तरह था, क्योंकि वह साधु थे, क्योंकि वह खेती करते थे, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, क्योंकि उनका व्यवहार और चरित्र जो था वो साधु की तरह था। भगत किसे साहब मानते हैं? खुद को, ईश्वर को, कबीर को या किसी को नहीं?
कबीर को मानते हैं। नेक्स्ट है, किसे देखकर गांव के लोगों को हैरानी होती थी? भगत को, उनके नियम पालन को, उनके द्वारा खेती करने को, या इनमें से कोई नहीं? तो किसे देखकर हैरानी होती थी? उनके नियम पालन को देखकर हैरानी होती थी, जो वो नियमों का पालन करते थे। अब इस पाठ में एक शब्द का यूज हुआ है, कुतूहल। इसका क्या अर्थ है? झगड़ा, व्यवहार, विस्मय, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है विस्मय। गद्यांश में या इस पूरे पाठ में किसके बारे में बात हो रही है? बाल गोविंद भक्त, हालदार साहब, नवाब साहब, या लेखक? सही उत्तर है बाल गोविंद भक्त, क्योंकि ये चैप्टर ही उन्हीं के बारे में है। हालदार साहब किस में थे? नेताजी का चश्मा। और नवाब साहब किस में थे? लखनवी अंदाज। और लेखक, इसी पाठ का लेखक वो तो है नहीं, तो मेन बात हो रही है बाल गोविंद भक्त के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों में क्यों उमड़ पड़ता है? धान की रोपनी के लिए, भगत के संगीत को सुनने के लिए, गाना गाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो किस लिए उमड़ पड़ता है सारा गांव? धान की रोपनी के लिए सारा गांव खेतों में उमड़ पड़ता है, धान की रोपनी के लिए। एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी का क्या तात्पर्य है? भगत के स्वर की मिठास लोग सुनने लगे। भगत का संगीत संपूर्ण वायुमंडल में फैल गया। उनका संगीत झंकार कर रहा है, या सभी विकल्प ठीक है? सही उत्तर होगा सेकंड, भगत का संगीत संपूर्ण वायुमंडल में फैल गया। अगला प्रश्न है, भगत जी खेतों में क्या कर रहे थे? शरीर को कीचड़ में लपेट रहे थे, गीतों को पंक्तिबद्ध बिठा रहे थे, धान की रोपनी कर रहे थे, या हल चला रहे थे? तो इसका सही उत्तर होगा धान की रोपनी कर रहे थे, नंबर 3। किसका शरीर कीचड़ में लिपटा हुआ था? लेखक का, गांव वालों का, बच्चों का, या भगत का? सही ऑप्शन है नंबर 4, भगत का। कानों में किसका स्वर तरंग झंकार उठा? भगत का, बच्चों का, स्त्रियों का, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है भगत का। भगत का स्वर तरंग झंकार उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के लोग क्या सुनकर भादों की आधी रात में चकित हो उठते थे? ऑप्शंस हैं, झिल्ली की झंकार, दादुरों की टर्टर, दादुरों मतलब मेंढकों की, भगत का संगीत, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होएगा नंबर 3, भगत का संगीत। भगत के गीतों में निहित भाव क्या है? गांव का मनोरंजन, परमात्मा से मिलने का भाव, अपना समय निकालना, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है परमात्मा से मिलने का भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में कौन से माह के बारे में बताया गया है? इसमें एक गद्यांश आया है जो रात को मतलब कि लोग चौंक उठते थे उनकी आवाज़ सुनकर, तो वो कौन से माह की बात है? भादों के, कार्तिक के, आषाढ़ के, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर इसका होएगा नंबर 1, भादों के। भादों की अधरतिया में गांव वाले किसके स्वर को सुनकर चौंक पड़ते थे? लेखक के, भगत के, दोनों के, या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है भगत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मियों में कौन उमस भरी हुई संध्या को शीतल करता? भगत के गीत, गांव वालों का नाचना, दोनों सही हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन इसको वो करता, उमस भरी हुई संध्या को शीतल कौन करता था? भगत के गीत, सॉरी, इसमें कौन करता है इसको शीतल? भगत के गीत। ये गद्यांश या किस पाठ से उद्धृत है? ये जो क्वेश्चंस हैं आपके कौन से लेसन में से हैं? नेताजी का चश्मा, लखनवी अंदाज, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, या बाल गोविंद भक्त? इसका सही उत्तर है बाल गोविंद भक्त। हमने गद्यांश इसलिए नहीं बोला क्योंकि गद्यांश तो हम नहीं कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। तो ये देखिए प्रश्न किस पाठ से उद्धृत है? तो बाल गोविंद भक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत के गायन का श्रोताओं पर क्या प्रभाव पड़ता था? श्रोताओं के मन झूमने लगते, लोग आंगन में जमा होने लगते, लोग गाने लगते, या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका सही उत्तर है श्रोताओं के मन झूमने लगते। पहले वाला सही है। भगत और गांव वालों के द्वारा कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते थे? खंजड़ी और वीणा, करताल और ढोलक, खंजड़ी और करताल, ढोलक और खंजड़ी। सही उत्तर है खंजड़ी और करताल। सारा आंगन नृत्य और संगीत से कब ओतप्रोत हो जाता? जब गर्मी होती थी, जब भगत नाचने लगते थे, जब श्रोता गीत गाते, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है जब भगत नाचने लगते थे तब जो है नृत्य और संगीत से सारा आंगन ओतप्रोत हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भक्त पतोहू को रोने के बदले उत्सव मनाने को क्यों कहते थे? ऑप्शन है, उन्हें अपने बेटे के मरने का दुख नहीं था, या अत्यधिक दुख के कारण उनकी मानसिक स्थिति असामान्य हो गई थी। नेक्स्ट है, यह उनके बेटे की अंतिम इच्छा थी, या बेटे की मृत्यु उनके लिए आत्मा का परमात्मा के पास चले जाना थी। भला इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या हो सकती थी? तो इसका सही उत्तर होएगा नंबर 4 कि बेटे की मृत्यु उनके लिए आत्मा का परमात्मा के पास चले जाना थी, और इससे बढ़कर आनंद की बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। विरहिणी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? पतोहू के लिए, संसार के लिए, जीवात्मा के लिए, या परमात्मा के लिए? इसका सही उत्तर है नंबर 3, जीवात्मा के लिए विरहिणी शब्द का प्रयोग किया गया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, यहाँ तूल का क्या आशय है? शीघ्रता, अनावश्यक विलंब, शौक, या आवश्यक अनुष्ठान? इसका सही उत्तर है अनावश्यक विलंब। तूल का मतलब होता है अनावश्यक विलंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी पतोहू को क्या मनाने को कह रहे थे? उत्सव, दुख, विश्वास, या इनमें से कुछ नहीं। तो इसका सही उत्तर है उत्सव। नेक्स्ट है, भगत जी पुत्र वधू को अपने साथ क्यों नहीं रखना चाह रहे थे? क्योंकि उनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि वे उसका पुनर्विवाह कर उसे सुखी देखना चाहते थे, क्योंकि वे उसे अपने साथ रखना नहीं चाहते थे, यह सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही उत्तर आएगा क्योंकि वे उसका पुनर्विवाह कर उसे सुखी देखना चाहते थे, इसलिए वो अपने पास नहीं रखना चाहते थे। नेक्स्ट है, श्राद्ध की अवधि पूर्ण होने पर भगत ने क्या किया? बेटे का क्रियाकर्म का कार्य पूर्ण किया, बेटे की मृत्यु का उत्सव मनाया, पुत्र वधू को उसके भाई के साथ भेज दिया, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नंबर 3, पुत्र वधू को उसके भाई के साथ जो है भेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माघ मास की एक सुबह लेखक ने क्या देखा? भगत को खंजड़ी बजाते हुए, पोखर के भिंडे पर बैठे हुए, गीत गाते हुए, या सभी विकल्प सही हैं? इसका आंसर है डी, सभी विकल्प सही हैं। उनका संगीत मुझे पोखरे तक ले गया, वाक्य में उनका शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? लेखक के लिए, भगत के लिए, पोखरे के लिए, या खंजड़ी के लिए? सही उत्तर है भगत के लिए। उनका शब्द जो आया है वो भगत के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की अंतिम सांझ में भगत का संगीत लेखक को कैसा लगा? जब लगा भगत का अंतिम समय जब नज़दीक आ गया था तो उस समय के संगीत लेखक को कैसा लगा? जैसे वीणा का तार टूट गया हो, बहुत ही मधुर, बहुत ही दुखद, या अलौकिक गहराइयों में ले जाने वाला? सही उत्तर है ए, जैसे वीणा का तार टूट गया हो। पाठ के अनुसार सच्चे साधु की पहचान कैसे होती है? अपने विचारों से, अपने पहनावे से, ईश्वर भक्ति से, या बाहरी व्यक्तित्व से? सही उत्तर है अपने विचारों से ही सच्चे साधु की पहचान होती है। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भक्त की प्रभातियां कब तक चलती थी? कार्तिक तक, फागुन तक, आषाढ़ तक, या माघ तक? तो इसका सही उत्तर है फागुन तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहस्यमयी वातावरण में बाल गोविंद भक्त क्या कर रहे थे? खंजड़ी बजाते हुए गीत गा रहे थे, स्नान कर रहे थे, घर जाने की तैयारी कर रहे थे, या सभी विकल्प ठीक हैं? इसका आंसर है नंबर ए, खंजड़ी बजाते हुए गीत गा रहे थे। पूरब में लोही लग गई थी, इस कथन का क्या आशय है?
पूर्व दिशा में सूर्य की लालिमा छा रही थी। पूर्व दिशा में रक्त बह रहा था। पश्चिम दिशा में सूर्य छिपने की तैयारी में था। पश्चिम दिशा में रक्त बह रहा था। सही उत्तर है ए, पूर्व दिशा में सूर्य की लालिमा छा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। यहाँ खामखा का क्या अर्थ है? बिना किसी आवश्यकता के, व्यर्थ ही, बिना कारण या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। भगत घर पर क्या लाते थे जिससे उनकी गुजर चलती थी? कबीर पंथी मठ में भेंट स्वरूप दिया गया अन्न। मठ से प्रसाद रूप में मिली उनके खेत की उपज, या खेत की उपज जिसे वे सीधा घर ले आते थे, या लोगों द्वारा दान में दिया गया अन्न। तो सही उत्तर है नंबर 2, मठ से प्रसाद रूप में मिली उनके खेत की उपज। लास्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भक्त का जीवन चरित्र किस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देता प्रतीत होता है? ऑप्शन है, कबीर की रचनाओं को किस प्रकार जीवन में उतारा जाए। सेकंड ऑप्शन है, किस प्रकार एक श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन जिया जाए। थर्ड ऑप्शन है, किस प्रकार लोगों से शिष्टता पूर्वक व्यवहार किया जाए। फोर्थ ऑप्शन है, व्यवसाय करते और गृहस्थ होते हुए भी किस प्रकार एक सच्चे साधु की भांति ईश भक्ति में लीन रहकर जीवन जिया जाए। तो इसका सही ऑप्शन है नंबर 4, कि व्यवसाय करते और गृहस्थ होते हुए भी किस प्रकार एक सच्चे साधु की भांति ईश भक्ति में लीन रहकर जीवन जिया जाए। तो बेटा ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। ओके, बाय।